अभी तक ऐसी कौन कौन सी बातें मानते हैं जो दुष्यंत चौटाला ने वादे किए थे और वो पूरे किए हैं? ना कोई वादे पूरे नहीं किए। 2024 के इलेक्शन को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां करनी शुरू कर दी है। वहीं अगर जिला स्तर की बात की जाए तो जननायक जनता पार्टी भी किसी से कम नहीं है। हालांकि कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एक बयान दिया था कि भले ही जननायक जनता पार्टी के साथ वो सरकार बना रहे हैं अलायंस के अंदर, लेकिन चलती तो सिर्फ भाजपा की है। इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल मचा था कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान कैसे दे दिया। उसके बाद जननायक जनता पार्टी ने उनसे क्षमा की भी जो है अपेक्षा की थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो हर एक कार्यकर्ता और हर एक जनता के मन के अंदर सवाल है कि आखिरकार 2024 के चुनावों के अंदर क्या कुछ होने वाला है। क्या दोबारा से 2024 के इलेक्शन भाजपा और जजपा जो है वो साथ में मिल करके लड़ेगी या फिर अलग अलग लड़ेगी? वहीं आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि जननायक जनता पार्टी के काफ़ी सारे विधायक विरोध के अंदर भी बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज जननायक जनता पार्टी ने 2024 को लेकर के अपनी चुनावों की तैयारियां तेज करते हुए जिला प्रभारी बनाया है मास्टर ताराचंद को, वहीं जिला प्रधान बनाया है अमित बुरा को, जो काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी के माने जाते हैं। लेकिन और क्या कुछ तैयारियां जो है जननायक जनता पार्टी कर रही है वो आपको सुनवाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी तमाम मीडिया के साथियों का आज यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आज पूरे हिसार जिले के सम्मानित कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी कि अभी जननायक जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर संगठन का पुनर्गठन कर रही है, जिसके तहत हिसार जिले की जिम्मेवारी हमारे बहुत ही ऊर्जावान और युवा साथी अजीज अमित बुरा को जिला अध्यक्ष के तौर पे और हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने वाले और एक जिनका तजुर्बा है लंबे समय का मास्टर ताराचंद जी को जिला प्रभारी के तौर पे संगठन के कार्य देखने के लिए जिम्मेवारियां दी गई है। सबसे पहले मैं इन साथियों को पूरे संगठन की तरफ से हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ और पार्टी हाईकमान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, बहन श्रीमती नैना चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी और युवा नेता दिग्विजय चौटाला जी, सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी के साथ साथ हमारे और साथियों सुनील मोड़ जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, इनको प्रदेश में पंचायती राज और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के तौर पर जिम्मेवारी दी गई है और दूसरे तमाम साथियों को हरफूल खान जी भट्टी, दलबीर जी देनवास, धर्मपाल तंवर जी, उनको भी और श्रीमती शीला बयान जी को महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारियां दी गई हैं। उन सब को भी आपके माध्यम से हम हार्दिक मुबारकबाद देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि ये सभी साथी इस संगठन से वर्षों से जुड़े हुए हैं, अपनी नई जिम्मेवारी के तहत उस संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और घर घर तक जननायक चौधरी देवीलाल जी की जो सोच है जनहित की, उसको पहुंचाते हुए छत्तीस जात बिरादरी के लोगों को जननायक जनता पार्टी से जोड़ते हुए इसे मजबूत करने का काम करें। कार्यकारिणी में इस तरह के फेरबदल आने वाले 2024 की रिहर्सल तो नहीं? हर संगठन वक्त बेवक्त जब भी उसको महसूस होता है उसका पुनर्गठन उसको और ज़्यादा प्रभावी और सक्रिय बनाने के लिए करता रहता है। किसी भी पदाधिकारी को एक जिम्मेवारी देके दूसरी जिम्मेवारी आयद की जाती है ताकि जहाँ उसने काम किया अपने उस योग्यता को वो दूसरे क्षेत्र में भी साबित करे और संगठन को मजबूती मिले। हाँ जी, नहीं, पूर्व जिला अध्यक्ष जी को निमंत्रण दिया था, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से आ जाने में अपनी असमर्थता जाहिर की और
उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करके इस संगठन को मजबूती देने का काम किया, और अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं। गठबंधन सरकार है जेजेपी बीजेपी की, बीजेपी वाले नेता ये कहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो जेजेपी किन मुद्दों को लेकर के काम कर रही है? सन 2019 के अंदर जब सरकार बनी, परिस्थितियां सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक और जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक थे। दोनों ने सलाह मशवरा करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की आपस की समझबूझ से गठबंधन में सरकार चलाने का जो है वो फैसला लिया था, क्योंकि दोनों पार्टियों ने चुनाव अलग अलग रूप में लड़ा था, इसलिए दोनों के अपने अलग अलग मुद्दे थे। और गठबंधन सरकार में उधरती बात है कि कुछ मिनिमम जो साझा कार्यक्रम है उनको निर्धारण करके सरकार चलाई जाती है, जिसमें किसी भी संगठन के सभी जो भी मुद्दे इलेक्शन के दौरान रहते हैं उनको पूरा करना शायद संभव ना हो पाए, और जो भी दोनों के बीच के सामंजस्य थे, जो मुद्दे पूरे किए जा सकते थे, वो लगभग उन पे काम करने का काम गठबंधन की सरकार ने बिल्कुल अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए पूरा करने का काम किया है। और आप सब भले ही बात ही जानते हैं, चाहे युवाओं को 75% रोजगार देने की बात हो, चाहे महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दे के उनको मान सम्मान देने की बात हो, चाहे बैकवर्ड समाज के हमारे भाइयों को 8% आरक्षण दे के उनका मान सम्मान करने की बात हो, अनेक बातें हैं जो इस गठबंधन सरकार में आपसी समझबूझ से कानून बनवा करके पूरा करने का जो है काम बुढ़ापा किया। पेंशन 5100 करने का फैसला लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए एक चैनल को बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की चलेगी। आप सभी साथी जागरूक हैं, कोई भी सरकार हो उसका जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो मुखिया हैं, लेकिन सरकार गठबंधन की है, इससे तो शायद आप भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 40 विधायकों से कभी कोई भी सरकार बढ़ाई नहीं जा सकती। इसलिए सरकार तो गठबंधन की है, और मुखिया जो हैं वो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के साथ पूर्ण सामंजस्य बना करके और बहुत ही विकास के काम करते हुए सरकार को चलाने का आपने काम कहा कर कि पूर्ण सामंजस्य बना करके काम करते हैं, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर देखा गया कि उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक कठपुतली के रूप के अंदर दिखाई देते हैं, ना तो उनकी बात मानी जाती है, ना ही उनके फैसलों पर अमल किया जाता है। मैंने आपको ये बताया कि 75% का जो रोज़गार का वादा था युवाओं को प्राइवेट सेक्शन में, या महिलाओं को 50% आरक्षण की बात हो, इसी तरह बैकवर्ड सेल के भाइयों को 8% आरक्षण, और चाहे डिपो में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हो, ये सारे मुद्दे जननायक जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के मुख्य मुद्दे हैं, और ये सभी कानून बनवा करके आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने मुख्यमंत्री के साथ सहयोग करके उनको विधानसभा में पास करवाने का काम किया। ये अपने आप में उदाहरण है कि सरकार जो वो मिल कर के चलाई जा रही है, और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी एक संघर्षशील युवा नेता है, बहुत ही इंटेलिजेंट और सकारात्मक सोच का मालिक है, इसलिए कठपुतली बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनकी रगों में जननायक चौधरी देवीलाल जी का खून है, जिन्होंने ताउम्र 70 साल जो संघर्ष किया, उसी विरासत के अनुसार और उसी सोच और संघर्ष के साथ श्री दुष्यंत चौटाला जी जो है वो स्वतंत्र रूप में काम कर रहे हैं, और जितना भी इन परिस्थितियों में संभव हो सकता है उससे भी ज़्यादा, चाहे वो विधानसभा के सत्र पे हो, चाहे फील्ड में हो, लोगों के हित के काम करने में लगे हुए हैं। जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर अमित बुरा जी क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी हाईकमान का शीर्ष नेतृत्व होगा जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सरदार निशान सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय राजेंद्र लिकानी जी, आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी, पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं कि
कि मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता को, एक छोटे कार्यकर्ता को जिले की जिम्मेदारी सौंपी है, इसको मैं बखूबी निभाने का काम करूँगा। चुनावी वर्ष है, पूरे संगठन को, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सभी को एक साथ लेकर निरंतर संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। हर बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक, हम हर गली मोहल्ले तक पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। कार्यकारिणी का गठन अब कब तक हो जाएगा, इसके लिए पता? जल्द ही पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश के अनुसार जिला कार्यकारिणी का हम पुनर्गठन करने का काम करेंगे। युवाओं को किस तरह से पार्टी के साथ? मैंने 2006 से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे। 300 से मैंने शुरुआत करी थी, कॉलेज प्रधान की, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाया। समय समय पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मेरा मान सम्मान हमेशा बढ़ाने का काम किया है। युवाओं की भी हमने लड़ाई लड़ी है, छात्रों की भी हमने लड़ाई लड़ी है। निरंतर हमारा मिशन है जो 2024 दुष्यंत जी को हम हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उसको लेकर हम संगठन को मजबूत करेंगे। हर कार्यकर्ता को, हर आदमी को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। का हर वर्कर लॉयल टू चेयर, ओबीडिएंट टू ड्यूटी, सिंसियर टू वर्क, इस सिद्धांत पर काम करता है। ये एक पार्टी जो है वेल डिसिप्लिन पार्टी है। हर कार्यकर्ता को जो काम सौंपा जाता है नेक, निष्ठावान, ईमानदारी से काम करता है। 2024 के अंदर इसका परिणाम आप देखोगे कि 2019 के अंदर ये पार्टी बनी थी और चुनाव लड़ा था। उस समय 10 सीट आई थी, कोई ये नहीं कह सकता था कि ये पार्टी उभरेगी आगे चलेगी। लेकिन 2024 के अंदर हर कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर हल्का, हर बूथ स्तर से, गांव स्तर से, हल्का स्तर से लेकर दिन रात काम करेंगे। और इस पार्टी जो है अगला मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला 2024 के अंदर बनाने का हर कार्यकर्ता का लक्ष्य है और यही हर कार्यकर्ता की सोच है। नारनौल से आपके विधायक हैं राम कुमार गौतम जी, हाँ जी, वो कह रहे हैं मैंने उचाना में जो प्रेमलता गौरवा के पाप किया है, ये जिसके उन्होंने बारे दुष्यंत की जीत को पाप बता दिया एक तरह से। देखो, जो बुजुर्ग आदमी हैं इस उम्र में ज़बान भी फिसल जाती है, दिमाग भी फिसल जाता है, वह उनकी सोच, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते वो। लेकिन वह हमारी पार्टी का अब भी विधायक है और उसके बारे में हम क्या कमेंट करें, खुद समझ। जननायक जनता पार्टी बनी, काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, उसके अंदर जो है ज्वाइन भी किया। लेकिन अभी पिछले दिनों जैसे कि अभी सबने बोला कि कई विधायक जो है जननायक जनता पार्टी के ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा कई कर्मठ जो साथी हैं उन्होंने भी जेजेपी को छोड़ दिया, जैसे जितेंद्र शोरान हुए, विनय बख्श हुए। और जितेंद्र शोरान ने तो हाल फिलहाल जो है दुष्यंत चौटाला को घेराव करते हुए काफ़ी चीज़ें भी उनके बारे में की। जितेंद्र शोरान जी थे पार्टी में आए थे, लेकिन वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। केवल वही कार्यकर्ता पार्टी से जो विचारधारा से जुड़ा होता है वही कार्यकर्ता पार्टी का असली कार्यकर्ता मानता है। कुछ दिन आए थे, उसके बाद वो लोकदल के अंदर चले गए, लेकिन पार्टी का सिंसियर कार्यकर्ता वो नहीं था। पदाधिकारी चुनाव जरूर लड़ा था उसने, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, इसलिए। लोगों का क्या कहना है, कार्यकर्ताओं का क्या मानना है, वो जान लेते हैं। मुझे ये बताइए कि अमित बुरा जी को जिला प्रधान बनाया गया है, क्या मानते हैं कि इससे पार्टी मजबूत होगी? होगी जी, जरूर। युवा नेता हैं ये, पार्टी मजबूत होगी, क्यों नहीं। पुराने जो जिला अध्यक्ष थे उसके अंदर क्या कमी मानते हैं जो अब एक नए नियुक्त करने पड़े? कमी तो कुछ नहीं है, थोड़े है दिन रात भागदौड़ कर लेंगे, बुजुर्ग आदमी थोड़े है, इतने कर नहीं सकते। ठीक है, अगर पुराने जिला अध्यक्ष की बात की जाए उसमें और इसमें क्या फर्क मानते हैं? बस संगठन में सभी बराबर होते हैं, उनको संगठन में अगर बराबर होते हैं तो नया नियुक्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो तब्दीली करते रहे, हर साल नया संगठन बनाया जाए, पदाधिकारी नए बनाए जाते हैं हर साल। अच्छा, पिछली बार आपको क्या लग रहा है कि ऐसी क्या कमी रह गई कि जिसकी वजह से जननायक जनता पार्टी जो है संगठन मजबूत नहीं कर पाई? नहीं, संगठन मजबूत है, जेजेपी का संगठन तो मजबूत है। ठीक है, कुछ और कार्यकर्ता भी यहाँ पर है, इनसे पूछ लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफी सारे ये बुजुर्ग जो है कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे ये बताइए, जननायक जनता पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ताऊ देवीलाल की नीतियों के ऊपर क्या खरे उतर रहे हैं दुष्यंत चौटाला? देवीलाल की नीतियों में अभी तक तो उतरे हैं, आगे क्या बताइए, अभी तक तो ठीक चल रही है। अच्छा, छोड़ दो। अच्छा, आप कह रहे हैं अभी तक तो उतरे हैं, अभी तक ऐसी कौन कौन सी बातें मानते हैं जो दुष्यंत चौटाला ने वादे किए थे और वो पूरे किए हैं? ना कोई वादे पूरे नहीं किए। नहीं किए ना। मतलब आप इस दुष्यंत चौटाला के पक्ष में नहीं है?
पक्ष में तो हाँ, वो पक्ष में तो हाँ, जब यहाँ आए यहाँ। मतलब अगर आप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य वो सही ढंग से नहीं निभा पाया? हाँ, मुख्यमंत्री तो दूसरा है, उप मुख्यमंत्री है ये, मुख्यमंत्री है। हैं वो मानते नहीं, इसलिए पूरी बातें नहीं होती। ठीक। अगर खुद दुष्यंत चौटाला के लेवल पे बात की जाए तो क्या 10 विधायकों के साथ जो वो काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही है? हाँ, वो सही है। वो सही है। हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले बयान भी दिया था कि सरकार के अंदर सिर्फ भाजपा की चलती है, जजपा की हम कोई बात नहीं मानते। जब बुजुर्ग पेंशन की बात आई थी कि 5100 करनी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 3000 का वायदा किया था, हम सिर्फ 3000 ही करेंगे। 3000 करें, वादे तो करें, को 51 कर दे, को 100 कर दे, तो कोई को मुख्यमंत्री उतरता नहीं, को आने वाले उतरते नहीं, को पहले उतरते नहीं। अच्छा, ऐसे क्या देवीलाल ने किया था, शुरुआत देवीलाल ने बढ़िया काम किया था। वो सारी नीतियाँ कोई चलता तो नहीं, सरकार में आ जाए वही अपना घर बनाने की करें, वैसे काम नहीं क्या लग रहा है 2024 के अंदर जननायक जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा? वो तो ले आगे ही दुनिया बताएगी, अभी तक तो ठीक चल रहा है। आगे दुनिया से मेल होगा तो मेल वाला जीतेगा, जो प्रेम से काम करेगा वही आगे आएगा। आपको क्या लगता है 2024 में जननायक जनता पार्टी का भविष्य क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा जी भविष्य जननायक जनता पार्टी। हाँ, बढ़िया के अंदर क्या रहेगा, कितनी सीटें निकाल पाएगी? सीट तो जी कम से कम भी 35 सीट है। 35 सीट। हाँ, आप क्या कहेंगे कि कितनी सीट जननायक जनता पार्टी निकाल पाएगी? ये 30 से 35। 30 से 35। आप हम तो फुल फ्लैग मुख्यमंत्री देखना चाहते, डिप्टी सीएम अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन सीट कितनी निकाल पाएंगे? तो फुल मोहम्मद 40 सीटें। 40 सीटें। आपको क्या लगता है? आने वाला समय जी बहुत ही बढ़िया रहेगा। सीटें कितनी निकाल पाएंगे? सीटों फ्लो मत होंगे, सीएम बनेंगे। अच्छा, हाँ। आपका क्या मानना है कि लगभग कुल मिलाकर के कितनी सीटें निकाल लेंगे? ऐसा मैडम, मुख्यमंत्री अब पहला काफ़ी बने हैं हरियाणा बनने के बाद में। एक बार हरियाणा की पब्लिक मुख्यमंत्री दुष्यंत को बना देते हैं, तो ऐसा जो मुख्यमंत्री योगी हो गया, आपका मोदी हो गया, उसको भी पीछे हटा देंगे। आप पीछे हटाने की बात कर रहे हैं। 2019 के अंदर एक लहर चली थी युवाओं की जननायक जनता पार्टी के अंदर, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो युवा बिल्कुल छोड़ चुके हैं जननायक जनता पार्टी का साथ। किसके ऊपर 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा, किनको साथ लेकर के चलेंगे? ऐसा मैम, युवा कोई भी नहीं छोड़ा, दुष्यंत के साथ में है युवा। आप कह रहे हैं कोई भी नहीं छोड़ा। 2019 के अंदर जिन्होंने हिसार से इलेक्शन लड़ा उन्होंने ही पार्टी बदल ली। ऐसा मैम, पार्टी बदलना और आना वो तो चलता ही रहा है, हर पार्टी के साथ में है। भाजपा के नेता है, बीजेपी। भाजपा का एक भी ऐसा विधायक नहीं है जो भाजपा के खिलाफ बयान देता हो, लेकिन जननायक जनता पार्टी के इतने सारे विधायक हैं जो जननायक जनता पार्टी के खिलाफ ही बयान देते हैं। ऐसा मैम, हिसार का संसद होते हुए जो काम दुष्यंत ने करवाए थे, आज तक किसी भी संसद ने ऐसे काम नहीं करवाए। और जो उप मुख्यमंत्री होते हुए ओनली 10 सीटों के साथ में जो काम करवाने लग रहे हैं। आप कह रहे हैं काम करवाए हैं, विधानसभा के अंदर ये उठाया वो उठाया। मिलगेट का रोड तो पिछले 50 सालों से ऐसे ही अटका हुआ है, 7 साल हो चुके, लेकिन अब तक वो बना नहीं है। एयरपोर्ट की बात की जाए, जब भी इलेक्शन आने वाला होता है, हिसार की जनता को सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद ना तो यहाँ से कोई उड़ान भरी जाती है। हिसार के खुद के सांसद आकर के कहते हैं मुझे तो पहले से पता था कि यहाँ पर कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा ही नहीं। ऐसा मैम, उड्डयन मंत्री की मंजूरी संसद होते हुए दुष्यंत ने लड़ाई लड़ी और उड्डयन मंत्री से मंजूरी लाया। ये जो एयरपोर्ट हिसार का जो अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के दायरे में है, तो दुष्यंत की देन है। आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के दायरे में है, लेकिन कागजों के अंदर सिर्फ कार्गो एयरपोर्ट लिखा हुआ है, कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। और अगर अब जहां पर भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बैनर लगते हैं, वहां पर भी कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं लिखा होता है। ऐसा मैम, हमारा चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है बहुत काफ़ी समय पहला बना था, और आज तक उस पे भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ छोड़िए, हिसार आइए, हिसार की बात करते हैं। वही तो बताने लग रहा हूँ। चंडीगढ़ ओनली 4 विदेशी एयरपोर्ट उतरती हैं और टोटल 20-25 एयरपोर्ट हवाई जहाज उतरती हैं। अब हिसार की बात करें, हिसार के अंदर टाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनेगा, मगर ऐसी चीज़ नहीं है कि हवाई अड्डा एक बार घोषणा कर दी और तुरंत तैयार हो गया। एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी
संस्था होती है। लेकिन एयरपोर्ट बनाने के लिए उस जगह का निरीक्षण करना भी तो ज़रूरी है, मंजूरी मिलनी ज़रूरी है। और अगर यहाँ की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू से सपना दिखाया गया, लेकिन कागजों के अंदर शुरू से कार्गो एयरपोर्ट लिखा हुआ है। ऐसा मैम, कार्गो हवाई अड्डा एक बार बनेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जब बनेगा, जब हमारे मेट्रो और अपना बुलेट ट्रेन आ जाएगी, उस टाइम में काफ़ी टाइम लगता है ये बड़े बड़े प्रोडक्ट तैयार होने में, कम से कम 15-20 साल लग जाएगी। खैर चलिए, देखने वाली बात यह है कि जो सपने जननायक जनता पार्टी ने हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को दिखाए हैं, क्या वो 2024 के बाद पूरे हो पाते हैं। अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उनका दावा है कि 2024 के अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार बनाएंगे। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, भविष्य ही बताएगा कि आखिरकार किसके गर्भ के अंदर क्या कुछ छिपा है। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और दुष्यंत चौटाला का 2024 के अंदर क्या भविष्य रहने वाला है वो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।